शुक्रिया रजत जी। इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का नोटिस दे दिया है। ट्रंप सरकार ने चीन से कहा है कि वो 3 दिन के भीतर अमेरिका में अपना पहला कॉन्सुलेट बंद कर दे। अमेरिका के तालाबंदी के इस आदेश पर चीन ने पलटवार की धमकी दी है। लेकिन उससे भी रहस्य वाली बात यह है कि चीन के कॉन्सुलेट में तालाबंदी के आदेश के बाद वहां आग लग गई है। चीन के कुछ अधिकारियों को कागजात जलाते देखा गया। जिनपिंग को ट्रंप के इस अल्टीमेटम पर यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने दिखाई समुद्र की शक्ति। तो चीन ने फायर कर दी 3000 मिसाइलें। एक्सपर्ट्स ने कहा विश्व युद्ध का खतरा है। समंदर से लेकर आसमान तक इस शक्ति प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने चीन को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से कहा कि वो अमेरिका में अपना सबसे पुराना कॉन्सुलेट बंद कर दे। चीन का ये वाणिज्य दूतावास अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में है। इसके लिए चीन को सिर्फ 72 घंटे का वक्त दिया गया है। ह्यूस्टन में चीन का यह कॉन्सुलेट अमेरिका में उस वक्त खुला था जब 70 के दशक में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए थे। यह अमेरिका में चीन का पहला कॉन्सुलेट था। अमेरिका का संदेश साफ है, अब वो चीन के साथ ब्रेकअप करने जा रहा है और इसकी शुरुआत ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट को बंद करने से हो रही है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि पूछिए मत। खुद तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे तोड़ने वाला चीन आनन फानन में नियमों की दुहाई देने लगा। 7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆。 21 जुलाई को अमेरिका ने एक तरफा फरमान जारी कर दिया कि चीन ह्यूस्टन में अपना कॉन्सुलेट बंद करे। यह अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और इंटरनेशनल रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस कदम से अमेरिका ने चीन के साथ कॉन्सुलेट समझौते को भी तोड़ा है। ऐसा करके अमेरिका ने जानबूझकर दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये बेहद उकसावे वाला फैसला है। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और अमेरिका से मांग करता है कि वो अपने इस गलत फैसले को वापस ले ले, वरना चीन भी जवाबी कार्रवाई को मजबूर होगा। जिस वक्त चीन का विदेश मंत्रालय अमेरिका के फैसले को गलत ठहरा रहा था, ठीक उसी वक्त ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट में रहस्यमय ढंग से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि चीन के अधिकारी तो खुफिया दस्तावेज जला रहे थे। इस आग ने चीन की चोरी का पर्दाफाश कर दिया। बंद करने के आदेश के फौरन बाद चीन के कॉन्सुलेट में फौरन आग लग जाना अपने आप में चीन की पोल खोल देता है। कुछ तो है, कोई तो पर्दादारी है जो चीन छुपा रहा था। चीन की कोई चोरी तो थी जिसकी खबर ट्रंप प्रशासन को लग गई थी और उसने चीन को यह कॉन्सुलेट आनन फानन में बंद करने का फरमान जारी कर दिया। आदेश जारी होते ही चीन के अधिकारी जुट गए आग लगाने। अमेरिका में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने के ट्रंप सरकार के फैसले की अहमियत समझिए। जिन देशों के आपसी संबंध होते हैं वो एक दूसरे के यहां दूतावास खोलते हैं। ये दूतावास संबंधित देशों की राजधानी में होते हैं और इन दूतावासों के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी दफ्तर खोले जाते हैं जिन्हें वाणिज्य दूतावास या कॉन्सुलेट कहते हैं। कॉन्सुलेट के प्रमुख कौंसल या वाणिज्य दूत होते हैं जो दोनों देशों के बीच छोटे कूटनीतिक मसलों जैसे वीजा जारी करना, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना, आप्रवासियों और सैलानियों के मसलों को देखना ये काम करते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने कॉन्सुलेट का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी करने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई देश अपने यहां दूसरे देश का कॉन्सुलेट बंद करता है तो इसके संकेत बेहद खतरनाक होते हैं। ये दोनों देशों के संबंधों के ब्रेकडाउन का सीधा संकेत होता है। यही वजह है कि अब अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि विश्व की नंबर 1 सैनिक ताकत अमेरिका और सुपर पावर बनने को बेकरार साम्यवादी चीन कभी भी युद्ध के मोर्चे पर टकरा सकते हैं।
जिस तरह से दोनों देश अपनी आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, उससे अचानक कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के इम्कान है। और इसका अखाड़ा बन सकता है साउथ चाइना सी। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हुवन इंस्टीट्यूट के पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल ऑसलिन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और चीन जिस तरह मिलिट्री का पावर प्ले कर रहे हैं, उसमें युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। साउथ चाइना सी में द्वीपों को लेकर विवाद है। सेनाएं टकरा चुकी हैं। चीन धमकी दे रहा है, अमेरिका पलटवार कर रहा है। दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही युद्ध से बचना चाहेंगे, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उसमें तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का डर है। व्यापार से लेकर विस्तार तक, कूटनीति से लेकर राजनीति तक, तकनीक से लेकर जासूसी तक, महामारी से लेकर मानवाधिकार तक, चीन की हर हरकत अब सुपर पावर के निशाने पर है। साउथ चाइना सी हो या जापान ताइवान के इलाकों में घुसपैठ, हांगकांग का सिक्योरिटी कानून हो या चीन की डिजिटल जासूसी वाला साम्राज्य, शिनजियांग में नजरबंदी शिविर हो या चीन के साथ व्यापार घाटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कंट्रोल हो या फिर दुनिया पर कहर बरपाने वाला वुहान वायरस। 2 दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने चीन के 2 हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इन दोनों पर ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक और अमेरिका से कोरोना वैक्सीन के सीक्रेट चुराने के आरोप हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि चीन के इन हैकर्स को साम्यवादी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी, लेकिन चीन अपनी चोरी मानने को तैयार नहीं। There's been this long challenge. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से दूसरे देशों की रिसर्च और जानकारियां चुरा रही है। चीन ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों की बौद्धिक संपदा में भी सींध लगाई है। ये वो खजाना है जिसे हमारे हजारों काबिल लोगों ने बड़ी मेहनत से जमा किया है। आपने कल ही देखा कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चीन के हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये लोग अमेरिका ही नहीं अन्य देशों से भी जानकारियां चुरा रहे थे। Not only in the United States, but across other countries as well. चीन की सरकार साइबर सुरक्षा की हिमायती है। हम हर तरह के साइबर हमलों और अपराधों का लगातार विरोध करते आए हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो साइबर सुरक्षा के मसले पर चीन को बदनाम करना बंद कर दे। साम्यवादी सम्राट शी जिनपिंग की बेलगाम होती सत्ता को काबू करने की शुरुआत अमेरिका ने 2018 में ही कर दी थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन से अमेरिका आने वाले सामान पर व्यापार कर बढ़ा दिया। इस वजह से छिड़ा ट्रेड वॉर अब असली वॉर की चौखट तक आ पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा अखाड़ा साउथ चाइना सी बन गया है। दुनिया का 1/3 व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है और चीन इस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। इसीलिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी का पता लगाने वाले जासूसी जहाज और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना साउथ चाइना सी से लेकर मलक्का जलसंधि तक लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें अमेरिका के 12,000 से ज्यादा मरीन्स हिस्सा ले रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज के साथ भारतीय नौसेना के जहाजों ने भी एक्सरसाइज की। हिंद महासागर भी व्यापारिक नजरिए से बेहद अहम है। इस इलाके में इंडियन नेवी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है, जबकि चीन की पनडुब्बियां इस क्षेत्र में लगातार घुसपैठ करती रहती हैं। इसीलिए अमेरिकी नौसेना के साथ इस नेवल एक्सरसाइज के जरिए भारत ने भी चीन को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। चीन की दादागिरी के खिलाफ दुनिया की एकजुटता की वजह भारत है। जब गलवान वैली में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ तो अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया। इन दिनों यूरोप का दौरा कर रहे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने हर भाषण में चीन पर अटैक कर रहे हैं। We think that the entire world चीन समेत सभी देशों को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि हर मुल्क अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। आप उन समुद्री इलाकों पर दावा नहीं कर सकते जिन पर आपका कानूनी हक नहीं बनता।
आप हिमालय पर्वत की चोटी पर दूसरे देशों को धमका नहीं सकते। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी नाकामी छुपाने के लिए नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र में यकीन रखने वाला हर देश इसके खिलाफ खड़ा हो। यह उन देशों के नागरिकों के लिए भी अहम है और उनकी संप्रभुता की रक्षा इसी से होगी। उन्हें समझना होगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। ऐसे में सभी देशों को मिलकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। And to work both themselves and collectively. चीन की ये घुसपैठ सिर्फ हिमालय पर्वत या साउथ चाइना सी तक सीमित नहीं है। वो पूर्वी चीन सागर में अपने पड़ोसियों जैसे कि जापान और ताइवान के इलाके में भी अतिक्रमण करता रहता है। ताइवान का कहना है कि चीन के विमान लगभग हर दिन उसके एयर स्पेस में घुसते हैं। इसीलिए पिछले दिनों ताइवान ने एक जबरदस्त सैन्य अभ्यास करके चीन को चेतावनी दी थी। साथ ही साथ ताइवान को अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। अकेले जून महीने में चीन के जहाज हर रोज हमारी वायुसेना में घुसपैठ कर रहे थे। आम लोगों को तो मीडिया से ही पता होगा कि चीन के विमान हमारे एयर स्पेस में 10 से 11 बार घुसे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के विमान लगातार हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहे थे। समंदर से सियासत तक सुपर पावर के शक्ति प्रदर्शन के चलते अब चीन अमेरिका के साथ रिश्तों की गाड़ी पलटने के डर से परेशान है। ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट बंद करने के आदेश के बावजूद चीन को लगता है कि अमेरिका से उसके रिश्ते में पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं आया है। अभी ये कहना गलत होगा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से ठहर गए हैं। इस समय हमारी बड़ी चिंता ये है कि दोनों देशों के संबंध कहीं गलत दिशा में न मुड़ जाएं। हम अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब न हो। हालांकि कई लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका के संबंध गलत रुख न पकड़ लें। चीन के राजदूत का ये बयान ड्रैगन का दोगलापन उजागर करता है। एक तरफ रिश्ते सुधारने की बात करने वाला चीन अमेरिका को दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में 3000 मिसाइलें दागता है। इसमें से एक भी मिसाइल अगर अपने टारगेट से चूक जाती है और आसपास मौजूद अमेरिका के किसी जहाज को अपना निशाना बनाती है तो चीन और अमेरिका में जंग छिड़ते देर नहीं लगी।